नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर एकता है। मैं एक जनरल डेंटिस्ट हूँ और हमारे एक पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पेरियोडोंटल एब्सेस की वजह से कितना ज़्यादा पेशेंट को बोन लॉस हो गया था और उस बोन लॉस की वजह से पेशेंट को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी। हमारे मुंह के अंदर कितने सारे एब्सेस होते हैं और उन एब्सेस से हमें कितनी सारी और परेशानियाँ हो सकती हैं, इस बारे में हम बात कर सकते हैं। हमारे मुंह के अंदर बहुत तरह के एब्सेस होते हैं। उन कुछ तरह के एब्सेस पे भी हम अभी बात करेंगे और उन एब्सेस में हम क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से हम उस एब्सेस से फ़िलहाल अपने माउथ को, अपने मुंह को सुरक्षित रख सकते हैं बीमारियों से। पहले जो एब्सेस आता है हमारे, वो होता है पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस हमारे माउथ में किसी भी दांत के बीच में जो भी बोन है वहाँ पर एब्सेस होता है और उसकी वजह से हमें दांतों में काफ़ी दर्द होता है। पेरीअपाइकल एब्सेस जो होते हैं, वो पेरीअपाइकल एब्सेस हमारे माउथ में, हमारे पल्प हॉर्न दांतों के नस में जाकर एब्सेस लग जाते हैं और उन एब्सेस की वजह से हमें दांत के नीचे, काफ़ी नीचे जो मांस होते हैं वहाँ पे एब्सेस का जमाव होने लगता है और जब वो जमाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे वो बोन रिजॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है। जब हड्डी में हमारे बहुत ज़्यादा पस भर जाता है तो वही पस हमारे मसूड़े के थ्रू हमें किसी भी पॉइंट फॉर्म में, किसी भी पस की फुंसी के फॉर्म में हमारे मसूड़े पे हमें देखने को मिलते हैं। जिंजाइवल एब्सेस जो हमारे दांतों के जस्ट ऊपर जिंजाइवा होते हैं, वहाँ पर एब्सेस देखने को मिलते हैं। और पेरिकोरोनल एब्सेस में हमारे दांतों के ऊपर मसूड़े जमा होने लगते हैं और उन जमा मसूड़ों में पस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जनरली विजडम टूथ में होता है, जो हमारे अकलचह होते हैं उसमें होता है। तो हम क्या कुछ इलाज की तरफ जा सकते हैं। इन सभी इलाजों में हमें दवाइयाँ मस्ट टू डू लेनी होती है। हम दवाइयों में एंटीबायोटिक, अगर दर्द है वहाँ पे पेशेंट को, तो हम कुछ एनसेड्स का भी सहारा ले सकते हैं। सिर्फ एनाल्जेसिक से भी काम चला सकते हैं। कितना कंडीशन हमारा आरसीटी किस विज़िट में हमने स्टार्ट करा है, क्या हम क्यूरेटाज की तरफ गए हैं। जिंजाइवल एब्सेस के केस में क्या हमने स्केलिंग विद क्यूरेटाज करा है, स्केलिंग करके, रूट प्लानिंग करके ही पेशेंट को फिर नेक्स्ट फॉलोअप विज़िट पे बुलाया है। सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होता है। जो भी हमारा पेरिकोरोनल एब्सेस पे हमें ध्यान जाता है वो होता है कि इसका आरसीटी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यूरेटाज या फ्लैप सर्जरी उस केस में कुछ खास इंडिकेटेड नहीं होते हैं। तो उस केस में हम लोगों को एक्सरे के सहारे उस एक्सटेंट को देखना होता है कि हम कहाँ तक वहाँ आरसीटी में जा सकते हैं। कुछ केसेस में अगर हम फर्स्ट विज़िट में बहुत डीप चले जाते हैं आरसीटी में, ड्रेसिंग के सेंस में, तो वहाँ पर आरसीटी फेलियर के भी चांसेस होते हैं। आरसीटी बहुत आराम से उस केस में फेल कर सकते हैं। पेरियोडोंटल एब्सेस के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यूरेटाज ही करना होता है। बिना क्यूरेटाज किए हम उस केस में कोई भी तरीके से परेशानी को कम नहीं कर सकते हैं। जिंजाइवल एब्सेस के केस में हम स्केलिंग से माप के माउथ में जितने भी पस जमा हो सके हैं उनको कम कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, like the video, subscribe the channel and share to your friends whoever might need these informations. Thank you so much. This is Dr. Ekta.